आज हम लोग रीजनिंग में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्लॉक, घड़ी। घड़ी तो भाई सभी लोगों ने देखी है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर नंबरिंग है, अगर हम इसके नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, इस तरीके से टोटल हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? 12 पॉइंट से 12 पॉइंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हमारे पास, क्लॉक चैप्टर अगर हम पढ़ रहे हैं तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी चैप्टर को, जैसे इससे पहले हम लोगों ने डाइस चैप्टर पढ़ा था तो बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी बातें की गई थी आपके साथ, वैसे ही आपके साथ क्लॉक चैप्टर में भी हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितनी भी बातें हैं सब कुछ करेंगे। तो पहले तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम समझ लेते हैं, इसमें क्या है। तो देखिए पहली चीज आप ये समझिए सर, आवर्स हैंड। आवर्स हैंड का मतलब हुआ कौन सी सुई सर? घंटे की सुई। घंटे की सुई में क्या चीजें होती हैं? देखिए ये जो है एक सर्कुलर फॉर्मेट है, और सर्कुलर फॉर्मेट में जो हमारा एंगल होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा हमारा कोण। अच्छा, अगर आवर्स माने घंटे की सुई चल रही है तो यहां से लेकर के यहां तक कितने आवर्स चले जाएंगे? कंप्लीट होंगे 12 आवर्स। 12 घंटे में जो रोटेशन होगा वो कितना होगा? 360। 12 घंटे में कितना चलेगी? 360 डिग्री। अच्छा यहां से बताइए एक घंटे में कितना होगा सर? तो एक घंटे में 360 से 12 को डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 30 डिग्री। अगर हम इसको मिनट में चेंज करें तो 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री। 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30/60, दैट इज 1/2 डिग्री। तो पहला हमें समझ में आया कि 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाया जाता है, लेकिन किसके द्वारा बनाया जाता है? आवर्स हैंड, घंटे की सुई के द्वारा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगर बात करें सेकेंड पॉइंट, मिनट हैंड्स की। मिनट हैंड का मतलब हुआ मिनट की सुई। तो सर मिनट की सुई के साथ क्या होगा? देखिए अगर यहां से मिनट की सुई चल रही है 12 पॉइंट से लेकर के और रोटेशन कंप्लीट करेगी 360, तो जो मिनट कवर होंगे वो कितने होंगे सर? 60 मिनट। 60 मिनट में जो रिवॉल्यूशन होगा वो 360। यहाँ से 1 मिनट में कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 360/60, दैट इज 6 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितना होगा? 6 डिग्री का रोटेशन होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। कंफ्यूजन में ये रहते हैं कि सर अभी तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री था, अब 1 मिनट में 6 डिग्री हो गया। ध्यान देने वाली बात ये थी कि इससे पहले का जो पॉइंट था वो किसके बारे में था? आवर्स हैंड, घंटे की सुई को लेकर के था। तो जब घंटे की सुई 1 मिनट चलेगी तो कितना चलेगी? 1/2 डिग्री चलेगी। लेकिन अगर मिनट की सुई सर चलेगी तो कितना चलेगी? 6 डिग्री चलेगी, ठीक है। हम अपने चैप्टर में मिनट और आवर्स हैंड पे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखने को मिलता है। लेकिन नॉलेज के लिए अगर हम सेकंड की हैंड भी डिस्कस करें तो क्या होगा? जब सेकंड की सुई यहां से लेकर के पूरा का पूरा 12 पॉइंट रोटेशन करती है, इट्स मीन कि जब वो 1 मिनट या फिर आप कह सकते हैं 60 सेकंड का रोटेशन करती है तो
कितने डिग्री चलती है? 360 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 मिनट, और 1 मिनट में आप जानते हैं कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 1 मिनट या 60 सेकंड में सेकंड की सुई कितना रिवॉल्यूशन करती है? 360 डिग्री। और सर यहाँ से अगर हम कुछ नोट लिखें, जो चीजें हम लोगों ने सीखी हैं, तो यहाँ से जो हम सीखना चाह रहे हैं वो क्या चीज निकल के आ रही? इस नोट में हमें जो समझ में आ रहा है वो स्पीड समझ में आ रही है। और स्पीड किसकी? किसी भी हैंड्स की। तो सर देखिए, पहला पॉइंट हमने ये सिखाया, इसको कंक्लूजन में नोट में लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, अगर आवर्स की हैंड है तो आवर्स हैंड की सर स्पीड क्या होगी? तो हमने बताया 1/2 डिग्री पर मिनट होगी, 1/2 डिग्री प्रति मिनट चलेगी। कौन सी सुई सर? घंटे की सुई। दूसरा पॉइंट, अगर ये सर मिनट की हैंड हो तो सर इसकी स्पीड अभी अभी हम लोगों ने निकाली थी 6 डिग्री पर मिनट। और तीसरा पॉइंट, अगर ये सेकंड की हैंड हो तो इसकी स्पीड 360 डिग्री प्रति मिनट, 360 डिग्री पर मिनट हो जाएगा। ठीक है सर, नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को। देखिए, क्वेश्चन हमारा बेसिक से भी बन सकता है और एडवांस से भी बन सकता है, तो ऐसा नहीं कि हम बेसिक को इग्नोर कर दें। ठीक है सर, अभी जैसे बेसिक में हमने 3 पॉइंट सीखे। क्या सीखा सर? स्पीड सीखा, किसी भी हैंड की, चाहे वो मिनट की हो, चाहे वो घंटे की हो, चाहे वो सेकंड की हो। जनरली सेकंड की सुई लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन हमने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर मान लो बाई चांस आपसे पूछ ले कि भैया ये बताओ कि सेकंड की सुई 2 मिनट में कितना चलेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी स्पीड कितनी होती है? 360 डिग्री पर मिनट होती है। चलिए हम इसका कंफर्मेशन लेते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं। तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है पहला, आवर्स हैंड पहला क्वेश्चन है कि घंटे की सुई 30 मिनट में, आवर्स हैंड मेक्स व्हाट डिग्री इन 30 मिनट, जो घंटे की सुई है वो 30 मिनट में कितने डिग्री का रोटेशन करेगी? फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए, आपने आंसर किया होगा सर, आपको कौन सी हैंड के बारे में पूछा जा रहा है? आवर्स हैंड के बारे में। और हमने नोट क्या कराया सर? नोट कराया कि जो घंटे की सुई है वो कितना चलती? 1/2 डिग्री। तो सर आप इसको स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको पता चल जाएगा आंसर कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। घंटे की सुई 30 मिनट में कितने डिग्री का रिवॉल्यूशन करेगी? 15 डिग्री, 15 डिग्री। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, मिनट हैंड what degree complete in 10 मिनट। मिनट की सुई जो है वो 10 मिनट में कितने डिग्री का रिवॉल्यूशन करेगी? मिनट हैंड व्हाट डिग्री कंप्लीट इन 10 मिनट, मिनट की डिग्री, मिनट की सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का रोटेशन करेगी? तो सर इसका आंसर करके बताइए जल्दी से। तो आपको बताया था मैंने, मिनट की डिग्री की जो स्पीड है वो कितनी है? 6 डिग्री पर मिनट। तो यहाँ पर सर 10 मिनट है और 6 डिग्री पर मिनट है, तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो जाएगा?
60 डिग्री। 10 मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगी? 60 डिग्री। देखिए किसी भी चैप्टर का जितना अच्छा आपका बेसिक होगा ना, उतना ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंस होंगे उस चैप्टर में। एक और क्वेश्चन बताइए, सेकेंड हैंड व्हाट डिग्री कंप्लीट इन 2 मिनट। जो सेकंड की सुई है, अगर मान लो आपको ये बात ना बताई जाती कि सेकंड की सुई की स्पीड क्या है, तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते? नहीं कर पाते सर। सेकंड हैंड व्हाट डिग्री कंप्लीट इन 2 मिनट, सेकंड की सुई 2 मिनट में कितने डिग्री चलेगी? अब आपको बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया सर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड इक्वल टू 360 डिग्री पर मिनट। मतलब 1 मिनट में जो रिवॉल्यूशन है वो 360 डिग्री का है, और 2 मिनट में सर कितना हो जाएगा? 720 डिग्री। देख के इस आंसर को कभी कभी लगता है कि आंसर सही नहीं कर पा रहे आप, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता चलेगा कि आप सही कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने आपको पहला बेसिक पॉइंट पढ़ाया और उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी किए हम लोगों ने। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या सीखना है हम लोगों को? देखिए नोट बना लीजिए। पहला पॉइंट आप ये सीखिए कि देखिए एक घंटे में जो आपकी घंटे की सुई है और मिनट की सुई है वो कितनी बार आपस में मिलती हैं या कितनी बार आपस में क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? बोथ द हैंड्स। यहाँ पर बोथ द हैंड्स का मतलब है सिर्फ मिनट और घंटे की सुई की हम लोग बात करेंगे। मिनट और आवर्स हैंड की बात करेंगे कि बोथ द हैंड्स मेक्स। अगर एंगल के हिसाब से बात करें तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। अब आप समझ सकते हैं कि सर 0 डिग्री कब एंगल होगा? दो सुइयों के बीच में। तो 0 डिग्री का मतलब है, यहां पर इस बात को भी आप समझिए कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है? ओवरलैपिंग की कंडीशन है, मिलने की कंडीशन है। ओवरलैप हो रही हैं बोथ हैंड्स। और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो इसका मतलब है कि अपोजिट हैं। बोथ हैंड्स आर अपोजिट। अगर थीटा 0 डिग्री है तो हम बोलेंगे कि ओवरलैपिंग की कंडीशन है, दोनों सुइयां आपस में मिल रही हैं। अगर थीटा 180 डिग्री है तो हम कहेंगे कि दोनों सुइयां आपस में क्या है भाई? विपरीत हैं। अब ये कितनी बार पॉसिबल होता है इसे हमें समझना है, यही चीज हमें समझना है। देखिए सर 1 आवर्स में, 1 घंटे में ओनली 1 टाइम पॉसिबल है। सिर्फ एक बार ऐसा हो सकता है कि 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार दोनों सुइयां आपस में मिल सकती हैं किसी टाइम पे, या दोनों सुइयां किसी टाइम पर एक दूसरे के क्या हो सकती हैं? विपरीत हो सकती हैं। ओनली 1 टाइम्स। तो इस हिसाब से सर 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? होना तो चाहिए सर 12 इंटू 1, 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। लेकिन जो इनिशियल वाला है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ओवरलैपिंग या अपोजिट होता है तो 12 की वजह से वो टाइम कंसीडर नहीं किया जाता। मतलब ये कि 12 आवर्स में सिर्फ 11 टाइम्स पॉसिबल है। कितनी बार पॉसिबल है? 11 बार। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ ले 1 डे, एक दिन में कितनी बार होगा सर?
तो एक दिन में पहले तो घंटे बताइए कितने होंगे, 24 घंटे। और सर 11 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 22 टाइम्स। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन अभी हम पूछेंगे, अभी हम आपको इसका इंट्रो बता रहे हैं और इस पे बेस क्वेश्चन भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या सिखाया हमने आपको, हमने सिखाया कि कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए बेसिक जानकारी में कि दो सुइयां आपस में कितनी बार मिल सकती हैं या कितनी बार आपस में विपरीत हो सकती हैं, तो वो सिचुएशन 1 घंटे में 1 बार होगी, 12 घंटे में 11 बार होगी और एक दिन में कितनी बार होगी, 22 टाइम्स। ये बात तो किताब में भी आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ एक स्पेशल पॉइंट है। वो क्या है कि ये जो एक कम हुआ है वो किसकी वजह से कम हुआ है और किसकी वजह से कम हुआ है, ये समझना जरूरी है। ये स्टार पॉइंट है, 1 स्टार दीजिए, 2 स्टार दीजिए, 3 स्टार दीजिए, जितना स्टार बने उतना स्टार दीजिए, ठीक है। स्टार से यहाँ पर क्या मतलब है, इस बात को समझिए। हमें ये तो पता है कि एक कम हो जाता है जब हम 12 घंटे की बात करते हैं, लेकिन वो कौन सा टाइम है जिसकी वजह से कम हो जाता है, ये जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम क्वेश्चन वहीं से आपसे पुटअप करेंगे। तो नोट में ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी सिचुएशन, देखिए दो हैं आपके पास, क्या है, पहली है अपोजिट की और दूसरी है ओवरलैपिंग की, ठीक है। तो अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, एक तो ये कंडीशन है, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है, ओवरलैपिंग की कंडीशन है, 180 डिग्री का मतलब है कि अपोजिट की कंडीशन है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कब ऐसा होगा कि 0 डिग्री में कौन सा ऐसा टाइम आएगा जिसकी वजह से यहाँ पर 12 ना होकर के 11 हो जाएगा, या 180 में कौन सा टाइम आएगा, क्या दोनों के लिए सेम टाइम होगा, आप सोच के बताइए। फिर मैं आंसर बताता हूं कि क्यों ये 3 स्टार पॉइंट है। सोचा आप लोगों ने, कुछ लोगों को लग रहा होगा सब में सर 12 होंगे, तो आपके चेहरे पर भी 12 ही बजेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पर देखिए थीटा जब 0 डिग्री होगा, जब मिलने की बात होगी सर, तो मिलन कहाँ होगा, अगर देखिए सर जब यहाँ पर दोनों सुइयां मिलेंगी, 12 बजे का जो टाइम होगा, दोनों सुइयां आपस में ओवरलैप करेंगी, तो उस टाइम में वो कंसीडर नहीं होगा। तो 12 बजे आप ऐसा कर सकते हैं, 12 o'clock अगर 0 डिग्री की कंडीशन है और उसमें अगर कभी भी 12 बज रहा है, तो वो 12 बजे हमेशा एक आवर्स क्या कर देगा, 1 टाइम कम कर देगा। अभी क्वेश्चन से और क्लियर कर देंगे। लेकिन सर 180 में 12 नहीं होता, 180 में क्या होता है, 6 o'clock होता है। 180 का मतलब होता है 6 बजे, जब 6 बजेंगे, 6 बजे आप सोचिए कहाँ होगा, 6 यहाँ होगा, मिनट घंटे की सुई और मिनट की सुई यहाँ पर होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो एक यहाँ पर कम होगा वो किसकी वजह से होगा, 6 बजने की वजह से होगा। क्या समझाया हमने, रिपीट कर रहे हैं बात को, समझिए। पहले तो हमने ये समझाया कि दो सुइयां आपस में 1 घंटे में 1 बार विपरीत या 1 बार मिल सकती हैं, ठीक है। अच्छा भाई, तो 12 घंटे में सर कितनी बार होना चाहिए, 12 बार, लेकिन हमने बोला कि एक कम होगा और उस हिसाब से 24 घंटे में 22 बार होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आपको। अब लेकिन कौन सा ऐसा टाइम है जिसकी वजह से कम हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है कि थीटा जब 0 डिग्री होगा, जब मिलने की बात हो, ओवरलैपिंग की बात होगी, तो अगर 12 बज रहे हैं, अगर कभी हम किसी टाइम ड्यूरेशन में चल रहे हैं उसमें बीच में 12 बज रहा है, तो हम एक माइनस करेंगे, और अगर 12 नहीं बज रहे हैं तो एक माइनस नहीं करेंगे। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम 180 की बात कर रहे हैं, विपरीत होने की बात कर रहे हैं, तो जिस टाइम ड्यूरेशन में अगर 6 बज रहे हैं तब तो माइनस करेंगे एक, और अगर 6 नहीं बज रहा है, 6 का टाइम ही नहीं आया, तो फिर हम माइनस नहीं करेंगे। इस पॉइंट को अभी हम क्वेश्चन से भी आपको समझाएंगे, ठीक है सर, नोट कर लीजिए इस बात को।
अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर 0 डिग्री मिलने और विपरीत होने के बाद भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है, कोई टाइम दिया है 2 से 3 के बीच, दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी, या पूछ लेता है एक दिन में कितनी बार समकोण बनाएंगे 90 डिग्री, या कोई और एंगल पूछ लिया एक्यूट कितनी बार बनेगा, ऑब्ट्यूज कितनी बार बनेगा। तो आपको हम सेकेंड कंडीशन क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कंडीशन आप ऐसे भी समझ सकते हैं। पहली कंडीशन हमने आपको सिखाई 0 और 180 की, सारी बात हमने कर ली इसके बारे में। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ यदि। सेकेंड कंडीशन है कि इफ यदि थीटा मतलब एंगल 0 180 डिग्री के बराबर ना हो, मतलब थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। मतलब कहने का सर ये हुआ कि दोनों सुइयां आपस में मिलने की बात ना हो और दोनों सुइयों को आपस में विपरीत होने की बात ना हो, तो कितनी बार पॉसिबल है। इसके अलावा थीटा कोई भी एंगल होगा, एनी एंगल। एनी एंगल का मतलब ये है कि आपसे कहा जाए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, वेरी गुड, या आपसे कहा जाए राइट एंगल है, तब भी थीटा राइट एंगल में कितना होता है समकोण में 90 डिग्री। आपसे कहा जाए एक्यूट एंगल है, अब कुछ लोग जानते नहीं सर एक्यूट एंगल क्या 90 डिग्री से कम है, नहीं भी जानते तब भी आप आंसर कर लेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, कुछ भी पूछा जाए आप इनकी डेफिनेशंस नहीं भी जानते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि आपको एग्जैक्ट एक कंडीशन लिखी हुई है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर कुछ भी होगा, तो उसके लिए हमें क्या सीखने की जरूरत है वो देखिए। आपको कंडीशन नंबर 2 में ये सीखना है कि 1 घंटे में 2 टाइम्स होगा। क्या बताया, 1 घंटे में कोई भी एंगल जो कि 0 और 180 को छोड़कर कितनी बार होगा, 2 बार होगा। अच्छा, इस हिसाब से सर 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए। वैसे तो सर अगर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 होना चाहिए, लेकिन अभी अभी हमने इससे पहले में इनिशियल माइनस किया था, तो यहाँ 24 में से 2 माइनस करेंगे, दैट इज 22 टाइम्स। कितनी बार होगा 12 घंटे में, 22 टाइम्स। और अगर एक दिन में बात करें दैट इज 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में 22 का डबल कितना हो जाएगा, 44 टाइम्स। क्या बताया गया कि कोई भी एंगल अगर आपसे पूछा जा रहा है जो कि 0 या 180 डिग्री नहीं है, तो 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, और एक दिन में कितनी बार, 44 टाइम्स। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी कोई स्टार पॉइंट है, बिल्कुल है, एक स्टार पॉइंट है, 3 स्टार पॉइंट जो आपको नोट करने की जरूरत है वो ये है कि अगर कभी भी थीटा 90 डिग्री हो, समकोण, समकोण पे ही क्वेश्चन बन सकता, अगर बन सकता है तो, अगर मतलब पूछा जाएगा तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या है, राइट एंगल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल के लिए कौन से ऐसे टाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से ये 2 माइनस हो जाता है। 12 घंटे जब चलते हैं 1 से लेकर के यहाँ, तो ऐसा कौन सा ऐसा टाइम आता है जिसकी वजह से हमारे पास 2 घंटे माइनस हो जाते हैं। एनीवन किसी को पता है तो बताइए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में ऐसे कौन से वो 2 टाइम है जिसकी वजह से 12 घंटे में 2 हमें माइनस करने पड़ते हैं। आंसर होना चाहिए 12 इंटू 2 24, लेकिन हमने लिखा कितना है, 24 ना लिख के 22 लिखा है। गेस कर सकते हैं तो गेस करिए। कर लिया होगा गेस। चलिए, अगर आपका आंसर मैच करता है हमारे आंसर से तो वेल एंड गुड। तो इस प्रश्न का आंसर है सर 3 और 9, 3 एंड 9 ओ क्लॉक 2 ऐसे समय हैं जिसकी वजह से हमारे पास 2 क्या होता है, 2 टाइम्स माइनस होता है। अगर कभी किसी घड़ी में 3 बज गए या 9 बज गए तो 3 और 9 समकोण बना सकते हैं, और इस वजह से वो 2 हमारा क्या हो जाता है, 24 ना होकर के 22 टाइम्स काउंट होता है।
नोट कर लीजिए इस बात को, और कितना सीखें इसे क्वेश्चन से समझते हैं। तो बेसिक में ये हमारा लास्ट था कि हमने इस बारे में जो भी नोट्स था वो आपको बताया। अब आप हमें इस पे क्वेश्चन बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स both the hands meet together या overlap together in 24 hours। पहला क्वेश्चन है, एक दिन या 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिलेंगी। मीट टुगेदर का मतलब है मिलने की बात हो रही है, ओवरलैपिंग की बात हो रही है। दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टाइम्स both the hands opposite in one day। एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार आपस में विपरीत हो सकती हैं, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी टाइम्स क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी टाइम्स बोथ द हैंड्स मेक्स राइट एंगल इन वन डे। फटाफट आंसर बताइए, बहुत आसान है ये। जो भी सिखाया इससे प्रीवियस उसी डाटा का यूज करके फटाफट इनके आंसर बताइए। चलिए, आपने आंसर कर लिए होंगे सर। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स बोथ द हैंड्स मीट टुगेदर। सर मिलने की बात आपको मैंने बताई, एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 टाइम्स, और वन डे माने एक दिन में कितनी बार, 22 टाइम्स। तो 24 आवर्स का मतलब हुआ एक दिन, और आंसर हो गया कितना, 22 टाइम्स। आई बात समझ में, आसान था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स बोथ द हैंड्स अपोजिट टुगेदर। सर अपोजिट के लिए भी सेम ही होगा, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 22 टाइम्स, 22 बार। अब सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहां है एक दिन में कितनी बार, हिंदी मीडियम वाले राइट एंगल को बोलते हैं समकोण, कितनी बार समकोण बनाएंगे। तो सर आपको अभी अभी सिखाया था कि 0 और 180 को छोड़कर कुछ भी एंगल होगा तो वो एक दिन में कितनी बार होगा, 44 टाइम्स। एक घंटे में कितनी बार होगा, 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहां पर एक दिन में कितना बार आंसर हो जाएगा, 44 टाइम्स। देख लीजिए कितने लोगों के सही थे, काफी लोगों के वैसे सही होंगे। अब इसके आगे क्या क्वेश्चन देखिए कितने लोगों का सही होता है, पहले इसे नोट कर लो जल्दी से।
तो 3 क्वेश्चन किए हम लोगों ने। अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जो पढ़ाया है उसी पर बेस्ड है। टाइम आपको एक दे दिया जाए, फ्रॉम 5 PM टू 11 PM, 5 बजे शाम से लेकर के और रात के 11 बजे तक का टाइम है। क्वेश्चन सुनिएगा क्या है। क्वेश्चन बड़ा आसान है। 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री कितनी बार बनेगा और 90 डिग्री कितनी बार बनेगा। कुछ लोग समझ गए होंगे 0 डिग्री का मतलब काहे की बात हो रही, मिलने की बात हो रही है, मीट्स टुगेदर की बात हो रही है। 180 का मतलब है अपोजिट की बात हो रही है। 90 का मतलब हम क्या पूछना चाह रहे हैं, राइट एंगल पूछना चाह रहे हैं। लेकिन एक अभी तक तो आपने बुक में भी और अपने आप क्या क्वेश्चन किए, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। अब क्वेश्चन का नेचर चेंज है, क्योंकि देखिए जब टेक्नोलॉजी बदल रही है तो आपका दिमाग इस बारे में सोचना चाहिए कि क्वेश्चन का नेचर भी बदल सकता है। तो क्वेश्चन तो किसी भी प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हमने एक बात आपको लिखवाई थी स्टार वाली, उसका यूज है, इसीलिए हमने उसको 1 स्टार नहीं, 2 स्टार नहीं, कितने स्टार बताए थे, 3 स्टार। क्या बताया था सर, 0 डिग्री जब आप देखेंगे तो आप कौन से टाइम को देखेंगे, हमने लिखवाया था आपको यहाँ पर, जब भी 0 डिग्री आप देखेंगे तो 12 o'clock देखेंगे। क्या कहीं पर 12 बज रहे हैं कि नहीं, अगर 12 नहीं बज रहे हैं तो 1 माइनस नहीं होगा, अगर 12 बज रहे हैं उस टाइम ड्यूरेशन में तो 1 माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए अगर हम देखें 5 बजे से लेकर के घड़ी में 11 बजे तक तो कितने घंटे बीत गए, 6 घंटे बीत गए सर। अच्छा यहाँ घड़ी के हिसाब से अगर देखना चाहते हो तो देख लो। अच्छा 5 कहाँ बजेंगे सर, यहाँ बजेंगे ना सर, 5 और से लेकर के कहाँ तक जाना है आपको, 11 तक जाना है। आप मुझे बताओ यहाँ से आप चल रहे हो और सपोज मान लीजिए ये हमने सुई कर दी, तो 5 बजे से लेकर 11 बजे तक कभी भी क्या 12 बजे का कोई टाइम आएगा आपके सामने, 5 से 11 के बीच में कभी क्या 12 बजेगा, दिमाग खोल के पढ़िएगा। तो सर 12 नहीं बजेगा, और सर जब 12 नहीं बजेगा तो 6 घंटे में 6 बार होगा कि 5 बार होगा, 6 टाइम्स होगा। क्या होगा आंसर, 6 टाइम्स। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन 180 डिग्री, सर 180 डिग्री के लिए कौन सा टाइम रिस्पॉन्सिबल था, आप पीछे देख सकते हैं, मैंने बोला था 6 o'clock। अगर कभी 6 बज जाए तो 1 माइनस कर देना। तो सर आप यहाँ 5 बजे से चल रहे हैं तो क्या कभी 6 बजेगा, बिल्कुल बजेगा सर। और जब 6 बजेगा तो 6 घंटे में 1 माइनस कर दीजिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 टाइम्स। 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, 5 टाइम्स, 5 बार बनेगा। 90 डिग्री की सर बात करें तो 90 डिग्री में हमने कौन से आपको टाइम बताए थे रिस्पॉन्सिबल हैं, 3 and 9 o'clock। 3 और 9 ऐसे 2 टाइम हैं जिसकी वजह से 90 डिग्री एक माइनस हो जाता है, एक एक करके 2 बार। तो यहाँ पर देखिए सर 6 है, तो क्या डायरेक्ट 2 माइनस कर देंगे, नहीं, पहले हम चेक करेंगे क्या 3 और 9 बजेगा। सर जब 5 बजे से चल रहे हैं तो 3 तो कभी नहीं बजेगा, क्योंकि 3 बजे से आगे चल रहे हैं हम, लेकिन सर 9 बजेगा, तो इसलिए हमें 2 माइनस करने की जरूरत नहीं है, 1। बड़ा आसान लगता ना सर, घड़ी देखा और लगा कि घड़ी बहुत आसान है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ है सर। इसीलिए कहते हैं किसी भी चैप्टर को बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ा करिए, ठीक है। नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन इस पे करके बताइए। चलिए नोट कर लिया होगा, एक बार हम और रिपीट कर देते हैं अपनी बात को, ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए। देखिए हमने कहा कि सर 0 डिग्री के लिए कौन सा समय
रिस्पॉन्सिबल है माइनस करने के लिए? 12 o'clock। अगर कभी 12 बजेगा तो एक माइनस करिएगा, 12 नहीं बजेगा तो बिल्कुल माइनस मत करिएगा। अगर हमने कहा 180 डिग्री, 180 का मतलब अपोजिट, उसके लिए कौन सा टाइम रिस्पॉन्सिबल है? 6 o'clock। अगर 6 बजेगा तो माइनस होगा, एक नहीं होगा तो नहीं माइनस होगा। और अगर 90 डिग्री समकोण की बात कर रहे हैं तो वहां पर कौन से टाइम देखने? दो टाइम। कौन कौन से? 3 o'clock और 9 o'clock। अगर वो टाइम आ रहे हैं तो माइनस होगा, नहीं आ रहे हैं तो माइनस नहीं होगा। अब कितना सीख पाए हैं आप, ये इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। फ्रॉम 2 PM टू 10 PM, 2 बजे से लेकर के कितने बजे तक? 10 बजे तक। सेम क्वेश्चन है, 0 डिग्री कितनी बार होगा, 180 कितनी बार होगा और 90 डिग्री। फटाफट बताइए 30 सेकेंड के अंदर क्या आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, टाइम क्या गिवन है आपको। यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं आप, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। कर लिया होगा कुछ लोगों ने, चलिए अच्छी बात है। सबसे पहला काम आपको वैसे क्या करना चाहिए था? सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए था कितने आवर्स कंप्लीट हुए। तो 8 आवर्स सर कंप्लीट हुए, वेरी गुड। अब आपको पता है कि 0 और 180 डिग्री 1 टाइम्स होता है, एक घंटे में एक ही बार पॉसिबल है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है कि हमें ये देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा वो जो माइनस होगा वो किसकी वजह से होगा? 12 o'clock की। इसमें जो माइनस होगा वो किसकी वजह से होगा? 6 o'clock की वजह से। और इसमें जो 2 माइनस होंगे वो किसकी वजह से होंगे? 3 और 9 o'clock की वजह से। तो हमें देखने की जरूरत ये है कि वो टाइम आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात करें अगर हम, तो यहाँ पर 0 डिग्री की अगर बात कर रहे हैं तो आप बताइए 2 बजे से आप चल रहे हैं 10 बजे तक, तो 2 बजे से 10 बजे में क्या सर 12 बजेंगे? कभी 12 बजेगा? यस या नो? नो, कभी भी 12 नहीं बजेगा। तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स ही हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा। अब आप बताइए सर 2 बजे से 10 बजे के बीच में 6 बजेगा कभी? बिल्कुल बजेगा सर। तो आंसर 8 - 1 कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा सर आप ये बताइए 3 और 9 8 टाइम्स है, एक घंटे में 2 बार होता है, तो 8 × 2 16, तो ऐसे ही हो गया माइनस। अब माइनस किसकी वजह से करते हैं? 3 और 9 की वजह से। 2 बजे से चलेंगे तो बीच में 3 बजेगा कि नहीं बजेगा? बिल्कुल बजेगा सर। और 9 बजेगा कि नहीं बजेगा? क्योंकि 10 बजे तक आप जा रहे हैं तो 9 भी बजेगा। तो सर कितना माइनस होगा? 2। 8 × 2 16 - 2, दैट्स वाई योर आंसर इज 14 टाइम्स। ठीक है सर, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। किताबी ज्ञान जो है अच्छी बात है, लेकिन हमें कुछ एडिशनल भी पता होना चाहिए। नोट कर लीजिए इस बात को। रब कर दिया जाए भाई। तो देखिए ये जो पार्ट हमने अभी तक पढ़ा और उस पर बेस क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए, वो किस चीज़ से रिलेटेड था? हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट से था। इंट्रोडक्शन जब इस तरीके का होगा तो आप सोचिए इस चैप्टर में क्या होने वाला है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको ये बता दूं मैं कि अगर आप यूपीएससी सीसैट 2020 का क्वेश्चन आप देखेंगे क्लॉक का, तो उसका स्टैंडर्ड आपको पता चल जाएगा कि क्लॉक चैप्टर से किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है।
इरर का क्वेश्चन पूछा गया सर। जनरली हम सीखते क्या हैं, 4 और 5 के बजे कितने बजे किस टाइम पे मिल गई सुइयां, कब समकोण हो गया, कितने डिग्री का कोण हो गया, वो भी सीखना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसे नहीं सीखना चाहिए, लेकिन वो तो सब सीखते हैं, इसीलिए यूपीएससी कुछ अलग पूछता है आपसे। इरर का सवाल आता है घड़ी में, जिसे इरर ना तो ज़्यादातर हमें क्वेश्चंस उसके बुक में देखने को मिलते हैं और ना ही किसी क्लास में, ठीक है। लेकिन आपको हमने कहा है कि बेसिक से लेकर एडवांस तक हर चीज़ पढ़ाई जाएगी, तो हर चीज़, और वो भी अपडेटेड। मतलब अपडेट का ये है कि जो भी इरर वगैरह के क्वेश्चंस आपको होंगे वो आपके 2015 से लेकर के जितना भी 2020 तक सीसेट बेस्ड क्वेश्चन बना वो सब आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर पढ़िए। चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने खत्म कर लिया है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब एक एक करके हम लोग इसमें टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला टाइप पढ़ते हैं, टाइप नंबर 1 में जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे क्लॉक में, वो हमारा बेस्ड होगा इमेज क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इमेज बेस्ड का मतलब क्या है सर? इमेज का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे आपको लगेगा कि परछाई, हाँ बिल्कुल छाया। लेकिन यहाँ पर सर इमेज का जो मतलब है, देखिए यहाँ इमेज दो तरीके से हो सकता है। एक तो सर हो सकता है मिरर इमेज, और एक हो सकता है सर आपका वाटर इमेज। घड़ी पे जो सवाल आते हैं वो मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब के, या वाटर इमेज माने जल प्रतिबिंब के आते हैं, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट ए। इसमें क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिरर ऑफ क्लॉक। क्लॉक तो जुड़ा हुआ ही है, घड़ी में ही पढ़ रहे हैं तो घड़ी की बात करेंगे। ये बात इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि एक अपने आप में चैप्टर भी है वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, ठीक है। लेकिन वो नहीं पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं? घड़ी पढ़ रहे हैं, ठीक है सर। अब आप सोचेंगे सर इसमें कैसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। क्वेश्चन देखिए बड़ा आसानी से हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ टाइम इन ए वॉच इज 7:40, एक घड़ी में कितना बजा है? 7:40, 7:40। देन फाइंड टाइम इन मिरर। तो आपसे पूछा गया कि दर्पण में क्या दिखाई देगा। क्या पूछा गया सर? दर्पण में क्या दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी कि सर मिरर अगर देखा जाए, थोड़ा सा अगर हम नॉलेज की बात करें सर, तो मिरर भी तो सर दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि वर्टिकल मिरर हो और एक हो सकता है सर हॉरिजॉन्टल मिरर हो। तो आप अगर ऐसा कंफ्यूजन में हैं तो आप ये समझिए कि जो सर ये मिरर का क्वेश्चन है वो आपका वर्टिकल मिरर पे बेस्ड है। किस मिरर पे बेस्ड है? वर्टिकल मिरर। वर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? लंबवत। लंबवत दर्पण पर यह आधारित प्रश्न है। और अगर वाटर इमेज की बात हो तो वाटर इमेज को हम हॉरिजॉन्टल या हिंदी में क्षैतिज दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मिरर या क्षैतिज दर्पण हम बोलते हैं, ठीक है। वैसे ऐसा कभी लिख के नहीं आता, सिंपल सा लिख के आएगा कि सर मिरर में ये टाइम है तो वॉच में बता दीजिए, या वाटर इमेज में ये टाइम है तो वॉच में क्या होगा, ठीक है। वहां ऐसा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लिख करके नहीं आएगा। फॉर आपके नॉलेज के लिए बताया गया कि जो भी मिरर का क्वेश्चन है वो वर्टिकल बेस्ड होता है। अगर वाटर का क्वेश्चन है तो अंडरस्टूड है कि वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल बेस्ड होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए बड़ा आसान सा तरीका है, आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन का और किसी भी क्वेश्चन का, किसका? पार्ट ए का।
पार्ट ए में कोई भी क्वेश्चन का अगर हमको आंसर देना है तो इसके लिए एक सिंगल ट्रिक हम लोग यूज करेंगे। क्या सर? 1160 माइनस गिवन टाइम। ठीक है सर, 1160 माइनस गिवन टाइम कहने का मतलब ये हुआ कि एक सिंगल ट्रिक से हम इसका कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। 11:60 हम इसको 12 भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए लिखा क्योंकि मिनट माइनस करने में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि 1 घंटा फिर वहां पे जब आप कैरी लेंगे तो वो 60 मिनट के इक्वल होगा। तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया कितना, 1160 माइनस गिवन टाइम। अब ये गिवन टाइम चाहे मिरर का हो, वॉच का पूछा जाए तब भी ये काम करेगा। अगर मान लो वॉच का है, मिरर का पूछ रहा तब भी काम करेगा। ठीक है, कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो 1160 से 740 माइनस करिए जरा। अब माइनस करना सर आना चाहिए 0 2, तो आंसर हो जाएगा 4:20। 4:20 का समय होगा। कहाँ सर? मिरर में। नोट कर लीजिए इस बात को। और क्वेश्चन बताइए। अब देखिए इतनी लंबी लैंग्वेज आपको नहीं लिखी जाएगी, शॉर्ट में लिख रहे हैं, अंडरस्टूड है आपके लिए। मैंने डायरेक्शन एक चैप्टर पढ़ाया था, शॉर्ट में आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम है, टाइम इन वॉच 6:45। पूछा है फाइंड टाइम इन मिरर। जल्दी से करके बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, टाइम इन मिरर 3:47। टाइम इन वॉच क्वेश्चन नंबर 4, टाइम इन मिरर 18:20। टाइम इन वॉच पांच क्वेश्चन हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। पहले आप करके देख लीजिए क्या आंसर आएंगे, फिर हम आपको आंसर बताते हैं फटाफट। कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए डिस्कस किया जाए। सिंपल सा सवाल है सर, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ वॉच दिया, मिरर दिया, मिरर दिया, वॉच दिया। ठीक है, आपको सिंपल सा ट्रिक क्या करना है, 1160 से गिवन टाइम को माइनस कर देना। ठीक है, वो चाहे वॉच का हो चाहे मिरर का हो, एक गिवन होगा, एक आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पर सोल्यूशन के लिए, आंसर के लिए आपको लिखना है सर 1160 माइनस 645। माइनस करिए सर, कितना आएगा यहाँ 11 माइनस 6 5:15। 5:15 का समय दिखाई देगा। ठीक है सर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर 1160 347 47 से कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पर कैरी होगा 10 माइनस 7 3, यहाँ बचेगा 5 माइनस 1 और यहाँ पर 11 माइनस 3।
8, तो टाइम कितना हो जाएगा 8:13। हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर 18:20 है, आपने तो बोला था 11:60 थे, ये तो माइनस में आ जाएगा। अरे सर थोड़ा दिमाग लगाइए कि आपको पता होना चाहिए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं 11:60 से 18:20 माइनस नहीं होगा। 18:20 का मतलब ये भी तो है सर, 12 माइनस कर दीजिए, 6 बजकर कितना मिनट है 20 मिनट, 5:40। ठीक है, जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो अगर रेलवे स्टेशन पे घड़ी 18:20 का समय दिखा रही है, तो अगर हम अपनी घड़ी में देखेंगे तो कितना समय होगा 6:20। क्यों सर? क्योंकि वहाँ पर 24 आवर्स का फॉर्मेट है और हमारी घड़ी में कौन सा फॉर्मेट है 12 आवर्स का। ठीक है, तो 12 आवर्स हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 18 में से 12 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6:20। अच्छा सर ये वाला कैसे करेंगे, ये भी ऐसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पर 11:60, अब 12:30 है सर, 12:30। ठीक है, तो 12:30 का मतलब है कि कितना है, सिर्फ 30, इसमें से 12 माइनस करेंगे तो 30, तो आंसर क्या होगा 11:30। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया भाई। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, क्लॉक में अगर 6 o'clock है, घड़ी में कितना बजा है 6 बजे हैं, ठीक है, तो आपको बताना है सर मिरर में कितना होगा। बताइए सर मिरर में क्या टाइम होगा। क्या करेंगे आप, आपने किया 11:60 से सर 6 को माइनस कर दिया, तो यहाँ हुआ सर 60 और 5:60। अब सर 5:60 तो टाइम दिखेगा नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा 5:60 का मतलब कितना वो क्लॉक है 6 ही तो बजे हैं सर, तो 6 का अपोजिट भी कितना होगा 6 में अगर आप इमेज देखेंगे तो वहाँ पर भी इमेज में भी आपको कितने दिखाएंगे 6 ही दिखाया जाएगा। चलिए रफ कर दिया जाए भाई। तो ये हम लोगों ने बात करी इमेज में कौन से मिरर की, ठीक है, पार्ट नंबर ए के अंतर्गत। अब बात करते हैं पार्ट नंबर बी की, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे किसका, वाटर इमेज का। क्वेश्चन बेस्ड ऑन वाटर इमेज। ठीक है सर, लैंग्वेज कैसे क्वेश्चन पुटअप होता है, आपसे कहेगा टाइम इन ए वॉच, एक घड़ी में 10:20 का समय है। द टाइम इन ए वॉच इज 10:20, कितना है 10:20। फाइंड टाइम इन वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। फाइंड टाइम इन वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा।
अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए अभी तक मिरर इमेज का जो क्वेश्चन था उसमें तो ट्रिक थी हमारे पास 1160 माइनस गिवन टाइम, तो यहां पर भी ट्रिक होनी चाहिए। क्या ट्रिक हो सकती है, देखिए वाटर इमेज का क्वेश्चन अगर हमें करना है तो 1830 से हमें गिवन टाइम को माइनस करना पड़ेगा। 18:30 से दिए गए समय को हम माइनस करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी वो हमें भी बाद में बात बताएंगे। अभी अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमें देना है तो 1830 से 10:20 को माइनस कर दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8:10। 8:10। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, टाइम इन ए वॉच इज दिस, फाइंड द टाइम इन वाटर इमेज। नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन करा देते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम जो है वाटर इमेज में गिवन है 6:20। पूछा है टाइम इन वॉच, घड़ी में कितना बजा है। टाइम इन वॉच, घड़ी में क्या समय है, करके बताइए फटाफट क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन है टाइम इन वॉच इमेज, टाइम इन वाटर इमेज इज 350, फाइंड टाइम इन वॉच। क्या फाइंड करना है आपको, टाइम इन वॉच, घड़ी में क्या समय होगा। टाइम इन वॉच, घड़ी में क्या समय होगा। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम इन वॉच $5:40, time in watch is 5:40, find time in water image। जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। कर लिया होगा, बड़ी आसान से ट्रिक लिखी है, 1830 माइनस गिवन टाइम। कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी कुछ क्वेश्चंस में। देखिए सिंपल सा तरीका है सर, इस क्वेश्चन का अगर हमें आंसर देना है तो 1830 से 620 को माइनस कर दीजिए सर, तो 0 1 18 माइनस 12, 12:10, कितना हो जाएगा सर, 12:10। 12:10 का टाइम होगा, ये आपकी घड़ी के हिसाब से। अगर यहाँ पर सर बात करें तो 1830 से जब 350 को माइनस करें तो यहाँ पर दिक्कत ये आ रही कि सर 30 से 50 माइनस नहीं होता। तो सर नहीं होता तो दो रास्ते हैं, या तो आपको कैरी लेना आना चाहिए, और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं जब भी कभी अगर आपको ऐसी दिक्कत आए कि माइनस नहीं हो रहा है तो आप इस टाइम को ये भी तो कंसीडर कर सकते हैं। देखिए 1830 इज आल्सो कंसीडर 1790। क्यों सर, क्योंकि सर 18 से हमने 1 आवर कैरी ले लिया, 1 घंटा हासिल ले लिया, और कैरी बचपन से तो आपने पढ़ा है कि 10 के बराबर होता नहीं सर, यहाँ तो डिपेंड करता है किस चीज़ का कैरी लिया गया, घंटे का कैरी लिया है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1830 ना होकर के क्या हो जाएगा, 1790 हो जाएगा। जिनकी मैथ थोड़ी सी वीक है तो वो इस क्वेश्चन को 1830 से ना करके कैसे करें, 1790 से माइनस करें, दोनों का मीनिंग सेम है। अब देखिए यहां पर भी
इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दिखेगा नहीं आपको ऑप्शन में, 14:40 नहीं दिखेगा। रियल में क्या दिखेगा, ऑप्शन जब आप देखेंगे तो वहां ये टाइम नहीं होगा, टाइम आपको दिखेगा 2:40। आंसर क्या होगा, 2:40। क्यों, क्योंकि आप जो घड़ी की बात कर रहे हैं वो कौन सी बात कर रहे हैं, 12 आवर्स की, और ये जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, 24 आवर्स की। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, देखिए सर, अब आप ये बताइए मुझे 1830 लेना चाहिए या 1790। सर जब 540 है और माइनस करने में हमें दिक्कत आएगी तो हमें क्या लेना चाहिए, 1790। तो 1790 से आप माइनस कर दीजिए 540 को, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, 12:50, 12:50 आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। रफ कर दिया जाए भाई। ये सारी बात थी किसको लेकर के, टाइप नंबर 1 में इमेज के क्वेश्चन को। इमेज का क्वेश्चन हम लोगों ने दो तरीके से पढ़ा। पहले तरीके में हमारे पास क्या था, मिरर इमेज का क्वेश्चन था। दूसरे पार्ट बी में हमने क्या पढ़ा, वाटर इमेज को लेकर के क्वेश्चंस को पढ़ा। अब बारी आपकी है और एक क्वेश्चन देखिएगा, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। इस वर्ड से आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि नॉलेज बेस का मतलब बहुत टफ पूछ लेंगे, नहीं। नॉलेज बेस में हाँ ये जरूर हो सकता है कि कुछ आपको नया सीखने को मिल जाए। इस क्वेश्चन में भी कुछ नया सीखने को मिल सकता है, हमने तो कभी सोचा नहीं सर। नहीं सोचा तो अब सोच लीजिएगा, ठीक है। टाइम है, टाइम इन वाटर इमेज टेन 10:10 है। फाइंड टाइम इन वॉच, घड़ी में क्या समय होगा। अब इसमें कौन सी नॉलेज बेस्ड वाली बात है, ये तो बड़ा आसान है सर, हमें तो पता है 1830 से माइनस कर देंगे या 1790 से कर देंगे। लेकिन मजे की बात सर इसके ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए क्या दिया है, फिर आंसर बताइएगा क्या आएगा। बताइए करके क्या आंसर होगा। आप सोच रहे होंगे सर आपने क्या बना दिया, देखिए हमने क्या बना दिया। अगर आप ट्रिक काम करते तो सर आपका आंसर होता 18:30 से माइनस कर सकते क्योंकि 10 मिनट माइनस करना है। 10:10 माइनस करेंगे
तो आंसर आना चाहिए 8:20। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सर। अब समस्या ये है कि इस ऑप्शन में 8:20 तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। तब क्या करते हैं आप? समझ पा रहे हैं? आपने गौर किया क्या समझा रहे हैं हम आपको? हमने लिखा एक छोटी सी बात KNB, नॉलेज बेस्ड पॉइंट। और वो नॉलेज बेस्ड पॉइंट क्या है कि जनरली हम ट्रिक्स पढ़ने के बाद भी चीजों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। देखिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का जो एकदम बेसिक मेथड है, जो बुक में भी मिल जाता है, अगर ट्रिक को हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो जब भी कभी वाटर इमेज का क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो उसमें जो हमारी सर मिनट की जो हैंड होती है वो 3 पर फिक्स की जाती है। कहाँ सर फिक्स की जाती है? 3 पर। और जो आवर्स की हैंड होती है उसको हम फिक्स करते हैं 9 पे। मिनट की हैंड को फिक्स करते हैं 3 पर और घंटे की सुई को फिक्स करते हैं 9 पे। अब हमें यह देखना है कि जो दिया गया टाइम, जितना घंटे की सुई ऊपर होगी उतना ही नीचे रोटेट करेगी। ऐसा मिनट के साथ भी होगा, जितना मिनट की सुई आगे होगी उतना पीछे हो जाएगी, जितना पीछे होगी उतना आगे हो जाएगी। अब यहां पर एक बात समझिएगा, जैसे 10:10 का टाइम है, सबसे पहले मिनट से की सुई से ही समझते हैं। सर आप बताइए 10:10 पे मिनट की सुई कहां होगी? सर यहां पर होगी, ठीक है, बिल्कुल सर। अब ये 3 बजे से एक पॉइंट क्या है? पीछे है, एक कदम आप कह सकते पीछे है। तो अगर आंसर होगा तो उसमें एक कदम ये आगे हो जाएगी, मतलब 1 पॉइंट आगे हो जाएगी। और मिनट की सुई अगर 4 पे होगी तो इसके हिसाब से समय कितना होगा? 20 होगा। मिनट में कितने बजेंगे? 20 बजेंगे, ठीक है सर। अब घंटे की बात कर लीजिए, 10 बजेंगे सर, 10 बजे में घंटे की सुई कहां पर होगी? सर यहां पर होगी। थोड़ा सा मान लीजिए 10 मिनट आगे है तो आगे हो जाएगी। अब मुझे बताइए ये 1 घंटा कुछ आगे है, अगर हम आंसर करेंगे तो क्या करेंगे? पीछे करेंगे सर आंसर। 1 घंटा कुछ पीछे करेंगे, मतलब 1 घंटा करेंगे 8। और अगर इस डिस्टेंस को देखें तो 8 से कुछ कम भी तो जा सकता है। तो आंसर क्या होगा सर? देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा क्या समझाना चाह रहे हैं हम आपको। जब भी कोई घड़ी को हम वाटर इमेज में देखते हैं, जल में देखते हैं, तो आपने बचपन में ही सुना होगा सर, घड़ियां पानी में क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं, है ना सर? तो ये कभी भी वाटर इमेज वाली जो घड़ियां होती हैं वो सही समय नहीं बता पाती, ठीक है, करेक्ट टाइम नहीं बता पाती। इनके अंदर क्या होता है? एरर होता है। और वो एरर कितना कंसीडर करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो ट्रिक हमारी काम कर रही है, इससे जो भी आंसर आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 आवर्स आप क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। ये आंसर तो है ही 8:20। अगर ऑप्शन में होता तो सबसे पहले हम 8:20 ही टिक करते। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है, जो आंसर हमने ट्रिक से निकाला है, तो हमारा 1 घंटा कम करके टाइम आंसर करना पड़ेगा। और यहां पर आंसर क्या होगा? 7:20। ये बात एक्सेप्ट नहीं होती बहुत सारे स्टूडेंट को कि क्या पढ़ा रहे हैं सर आप, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से समझिए और बिलीव करिए। और आप जब तक किसी पे बिलीव नहीं करेंगे तो कुछ नहीं सीख सकते। और उसका रीजन भी समझिए। हम आपको एक और क्वेश्चन से इस बात को वेरीफाई कराते हैं। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिया था, चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस पे। देखिएगा मेरी बात क्यों सही हो रही है। जैसे मान लो घड़ी में 10:20 बनाने सर, ठीक है, वॉच में कितने बनाने हैं? 10:20। बेसिक से समझते हैं। बेसिक में सर क्या करना है? ये घड़ी है हमारे पास 3, 6, 9, 12, ठीक है। इसको कहाँ देखना है हमें?
वाटर इमेज में देखना है सर, जल प्रतिबिंब में देखना है। अच्छा, जब आप देखेंगे जल प्रतिबिंब में, आप बताओ 10:20 का मतलब क्या है? मिनट की सुई आपकी फिक्स है कहाँ पर? 4 पॉइंट पे। और 10 बजेंगे तो सर 10 का पॉइंट तो ये होता है, लेकिन घंटे की सुई 20 मिनट आगे है तो कुछ ना कुछ रोटेशन होगा। तो इस हिसाब से जो आवर्स की हैंड होगी वो कहाँ होगी? यहाँ पर कुछ होगी, 10 और 11 के बीच में होगी कि नहीं होगी? अभी आपको मैंने बेसिक रूल क्या बताया था कि आपको ये देखना है कि मिनट की सुई कहाँ फिक्स करते हैं? 3 पे। और आवर्स की हैंड को कहाँ फिक्स करते हैं? 9 पे। आपको मैंने बताया था बेसिक में कि 9 आवर्स से जितना भी आप माइनस या प्लस होंगे उतना ही अप एंड डाउन चलेंगे, मूव होगा। यही चीज मिनट के लिए होती है। जैसे मिनट में अगर यहाँ पर आप 1 पॉइंट अप हैं तो आपको 1 पॉइंट डाउन जाना पड़ेगा। अगर 4 पे हैं तो इधर कितना जाएंगे? 3 से 2। तो मतलब ये तो कंफर्म है कि 10 मिनट का रोटेशन होगा मिनट के अकॉर्डिंग। लेकिन दिक्कत हमें आती किसमें? आवर्स में। मिनट कंफर्मेशन में है, आवर्स में देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर सर ये 1 घंटा कुछ मिनट आगे है, अगर हम इसको पीछे करेंगे तो 8 और 8 से थोड़ा और पीछे, तो यहाँ पर कुछ होना चाहिए एग्जैक्ट। अच्छा, अगर हम आंसर निकालें अकॉर्डिंग टू ट्रिक 18:30 से 10:20 को माइनस करें तो आंसर आता है 8:10। लेकिन क्या आपको ये बात प्रैक्टिकली संभव लगती है? जब उसने कहा कि 9 से जितना आप ऊपर होंगे उतना ही आपको डिस्टेंस नीचे चलनी, आपने कितनी डिस्टेंस आगे हैं? सर इतनी डिस्टेंस आगे हैं। और अगर इतनी डिस्टेंस हम नीचे जाएंगे तो हमारा पॉइंट 8 से क्या होगा? नीचे होगा। इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि आंसर अगर ये गिवन है तो वेल एंड गुड है, ये आंसर होगा। लेकिन अगर ये नहीं गिवन है तो इसमें एक माइनस करके 7:10 भी आंसर क्या है? सही है। क्या बात चल रही है उसको ध्यान से समझिए। बहुत आसान लगता है क्लॉक का चैप्टर। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगर ऑप्शन में अगर ये दोनों होते सर, 8:10 भी होता, 7:10 भी होता, 9:10 होता और 6:10 होता है इस क्वेश्चन में, तो क्या आंसर लगाते? तो देखिए, आप हमेशा, मैंने आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाया है तो उसमें सर ऑप्शन प्रेफरेंस पढ़ाई है। डाइस में भी हमने आपको ऑप्शन प्रेफरेंस पढ़ाई थी। यहाँ पर पहला ऑप्शन ये सही है, पहला ऑप्शन ये सही है। लेकिन अगर मान लो इस क्वेश्चन के ऑप्शन कुछ ऐसे होते, देखिएगा ध्यान से, 720, 820, 910 और 710, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाते हैं? देखिए, मिनट तो कंफर्मेशन में है कि सर 10:20 में कितने मिनट का रोटेशन होगा? 10 मिनट का होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन का तो कोई ऑप्शन का मतलब नहीं है। और सर 8:10 आना चाहिए, लेकिन 8:10 तो हमारे ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। और जब नहीं गिवन है भैया तो आपको ये आंसर तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने आपको सिखाया कि आप प्लस नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते? 1 घंटा गिवन टाइम से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से सीखिए, हर चीज को नोट कर लीजिए। नोट कर लिया भाई? चलिए रफ कर दिया जाए। तो इतनी बात हमने सिखाई, हो सकता है सी सेट के स्टूडेंट हैं, आपको याद ना रहे, आप सोचें कि सर ने क्या बोला था। तो हमेशा कोई भी बात जब अलग से कोई नई बात सीखा करो ना, तो उसके लिए क्या करो? इस समय कोरोना का मतलब कोरोना नहीं है सर, नोट करना है आपको। ठीक है, तो नोट में क्या लिखेंगे सर?
देखिए दो तरीके के क्वेश्चन आपने पढ़े इमेज में, कौन सा? पहला आपने पढ़ा मिरर इमेज, दूसरा आपने क्या पढ़ा? वाटर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मिरर इमेज में एरर नहीं होती। ठीक है, तो मिरर इमेज के क्वेश्चन को, मिरर इमेज का अगर कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास तो उसके लिए हमारे पास 1160 माइनस गिवन टाइम और यहां से हमारा आंसर मिल जाएगा। कंफर्म, पहला नोट। दूसरा नोट पॉइंट क्या सीख सकते हैं हम? अगर क्वेश्चन वाटर इमेज से रिलेटेड है, वाटर इमेज का क्वेश्चन है, तो पहला पॉइंट तो आप ये समझिए कि सर वाटर इमेज का जो क्वेश्चन होता है ना वो एरर होता है। इसमें कहीं ना कहीं एरर होती है, गलती होती है। और जब गलती होती है तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं सर? सोल्यूशन निकालते हैं दो तरीके से। एक तो रास्ता ये है कि 1830 से माइनस किया जाए या फिर 1790 से माइनस किया जाए और करके। तो बताया मैंने, क्योंकि एक आवर यहाँ से कैरी ले लेंगे तो 1 आवर्स इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट जब कैद हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका कैरी में? 1790। तो 1830 या 1790 से आपको क्या करना है? गिवन टाइम माइनस करना है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है वाटर इमेज में, जो अभी तक हम इतनी लंबी चर्चा आपसे कर रहे थे उसमें यह समझना जरूरी है कि सर वाटर इमेज में गिवन टाइम से जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा फर्स्ट, ये सर बेस्ट ऑप्शन है हमारा, बेस्ट आंसर है। अगर ये बेस्ट आंसर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? आंसर में -1 कर देंगे, 1 घंटा माइनस करके हम अपना आंसर देंगे और ये हमारा सेकेंड बेस्ट आंसर होगा। यही बात तो हम सिखा रहे थे आपको, क्या कि आप पहले तो यही करेंगे कि जो भी टाइम दिया है उसको 1830 या 1790 से माइनस कर दीजिए। अगर वो ऑप्शन में है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बेस्ट आंसर है, टिक कर देंगे हम। लेकिन अगर आंसर में वो ऑप्शन में नहीं है, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको क्या करने की ज़रूरत है? 1 आवर्स माइनस करने की ज़रूरत है, 1 घंटा उसमें से घटा दीजिए। ठीक है, समझ गए? समझ गए तो एक एग्जाम्पल बता दो फिर से। क्वेश्चन जितना सीखेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। जैसे एक टाइम है 22:12, 22:12 और मान लीजिए ये मिरर लगा हुआ है। इसका मतलब हमने आपको समझाया था कि कौन सा है? वाटर इमेज आप देख रहे हैं। बताइए वाटर इमेज में क्या टाइम होगा? फटाफट बताइए क्या टाइम होगा? आपने किया होगा सॉल्व क्या? अब देखिए यहाँ पर एक दिक्कत आएगी कि 1830 से तो ये सर ज़्यादा है। अरे सर 1830 से सिर्फ मिनट देखना है, यहाँ मिनट कितने हैं? 12। और 22 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 माइनस करके, तो कितना हो जाएगा? 10:12। माइनस कर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? 818। ये हमारा फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन है, फर्स्ट बेस्ट आंसर है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए सेकंड आंसर भी इसमें पॉसिबल है, और वो कौन सा? इसमें से एक माइनस करके 7:18। यही इतनी देर से हम आपको समझा रहे हैं कि पहला तो बेस्ट आंसर हमारा क्या है? 8:18। लेकिन अगर वो नहीं होगा तो सेकंड बेस्ट आंसर हमारा क्या हो सकता है? 7:18। नोट कर लीजिए इस बात को।
ठीक है सर, चलिए इसे रफ कर दिया जाए। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप नंबर 2। देखिए बेसिकली इसमें 3 तरीके से ही सवाल बनता है। एक तो आपका सर इमेज का बनता है। टाइप नंबर 2 में हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कौन से किसी भी टाइम के मिलने का पूछेगा, 90 डिग्री जितना भी बन सकता है, और फिर लास्ट में एरर का। ठीक है, अब देखिए इस टाइप नंबर 2 में जो आपके पास फॉर्मूला है, जो ट्रिक है वो ये है। पहली बात तो आप ये समझिए कि टाइप नंबर 2 का कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन कैन बी डन बाय दिस ट्रिक। इस ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रिक के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रिक में भी ट्रिक आपको सीखना है, शॉर्ट में भी शॉर्ट सीखना है, तो वो भी हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। कुछ चीजें आप समझ लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मिनट इक्वल टू लिखा है 2/11 h माने आवर इंटू 30। 30 क्यों लिखा है? देखो समझने वाली बात यह है कि 12 आवर्स में कितना रोटेशन होता था, स्टार्टिंग पहला 360, तो सर 1 आवर में कितना होगा, 12/360 दैट इज 30 डिग्री। इसी वजह से यहाँ पर कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। और प्लस माइनस थीटा का मतलब क्या है सर, ये एंगल डिपेंड करता है कि दोनों सुइयों के बीच में क्या एंगल है। जैसे अगर दोनों सुइयां मिलने की बात हो रही है तो 0 डिग्री का एंगल होगा, दोनों सुइयां अगर अपोजिट हैं तो 180 होगा, या कोई एंगल उन्होंने दे रखा है तो उस पर कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन से समझते हैं, इसमें कई सारे पार्ट में पढ़ते हैं। तो पार्ट ए का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock when both the hands meet together। क्वेश्चन क्या है हिंदी में, 3 और 4 बजे के बीच का वह समय बताइए जब दोनों सुइयां आपस में क्या करती हैं, मिल जाती हैं, या फिर दोनों सुइयां आपस में ओवरलैप करती हैं। ठीक है सर, अब देखिए अगर हमारे पास ये ट्रिक है, इसका ये यूनिवर्सल ट्रिक है, जितने भी पार्ट पढ़ेंगे सब में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी को और शॉर्ट में सीखना है तो वो भी हम बताते चलेंगे। अब देखिए इसका सोल्यूशन सर, सबसे पहला काम है आपको मिनट निकालना है, इक्वल टू 2/11 h इंटू 30। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि सर कितने बज चुके हैं, 3 बज चुके, क्योंकि टाइम है 3 और 4 के बीच का। ठीक है, तो 3 आवर्स कंप्लीटेड, इट मीन कि यहाँ पर 3 इंटू कितना होना चाहिए, 30, और प्लस माइनस थीटा। यहाँ पर सर जब मिलने की बात हो रही है तो आपको बताया था मैंने कि थीटा मिलने पर क्या होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, 2/11 इंटू 3 इंटू 30 90, 180/11। अब ये क्या है सर, अब देखिए यहाँ मैथ आ गई सर। अब मैथ अगर सर आपको अच्छे से आती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैथ में देखिए दिक्कत है तो आप ये समझिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। सर ये मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, देखो मिक्स फ्रैक्शन में क्वोशेंट, रिमाइंडर और डिवीजर को लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल से हम इस बात को क्लियर करते हैं। जैसे 3 से डिवाइड किया आपने 7 को, तो आप बताइए यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 6 और यहाँ 1। दिस इज रिमाइंडर, इसको हिंदी में शेषफल बोलते हैं। ठीक है भैया, ये आपका क्वोशेंट है, दैट इज कॉल्ड हिंदी में भागफल, और ये आपका क्या है, डिवीज़र है, जिससे आपने भाग दिया है। तो अगर हम 7/3 को लिखते तो क्या लिखते सर, 2 सही 1/3 लिखते मिक्स फ्रैक्शन में। तो आपको मैंने मिक्स फ्रैक्शन भी बता दिया।
अब जरा इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा वो मुझे बताओ। 180/11, 11 का टेबल पढ़ेंगे, 11 1 जा 11, यहाँ बचा 7, 70, 11 6 जा 66, 4/11। अब ये सर आंसर कैसे लिखा होगा बुक में? आंसर ऐसे लिखा होगा, देखिए आंसर लिखा होगा 3:16 सही 4/11 मिनट पे दोनों सुइयां आपस में क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। 3:16 सही 4/11 पे दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। एक क्वेश्चन और करके बताइए। लिखिए फाइंड द टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock, फाइंड द टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock when both hands overlap together। ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब भी क्या होता है सर? मिलना ही होता है, जब दोनों सुइयां आपस में ओवरलैप कर जाएं। क्या होगा आंसर इसका? करके बताइए फटाफट इस फॉर्मूले में। मिनट इक्वल टू 2/11, कितने घंटे कंप्लीट किया आपने? 5, तो 5 × 30 और प्लस माइनस एंगल कितना है? 0 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, 2/11 × 5 × 30 150, सिंप्लीफाई करेंगे 300/11, सॉल्व करेंगे। ये क्या है? हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। 11 2 जा 22, यहाँ कितना आएगा हमारा? 8 80, 11 7 जा 77, 27 सही 3/11, वो भी कितने बजकर? 5:27 सही 3/11 मिनट पे दोनों सुइयां आपस में क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। नोट कर लीजिए इस बात को। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने कहा था कि इस टाइप में ये यूनिवर्सल ट्रिक है और ट्रिक में भी ट्रिक बनाई जा सकती है, तो इस पार्ट ए में क्या कोई ऐसी ट्रिक है जो हम इसको और शॉर्ट कर सके? तो देखिए आप पे डिपेंड करता है, ट्रिक तो हम बहुत सारी बता देंगे, आप कितना याद रख पाएंगे, ठीक है? ये आप देखिएगा। यहाँ पर अगर आप समझना चाहते हैं तो जब भी कभी कोई टाइम पूछा जाए तो टाइम की डायरेक्ट ट्रिक हम बना सकते हैं। 2/11 तो रहेगा A1 प्लस माइनस A2। ये सर A1 A2 क्या है? A1 पहला एंगल है और A2 हमारा दूसरा एंगल है। A फॉर एंगल, A1 जो कंप्लीट एंगल हो चुका है, जो आपने तय कर चुके हैं, और A2 आपको एंगल गिवन होगा। गिवन एंगल का मतलब ये है कि अगर वो दोनों सुइयां आपस में मिल रही हैं तो 0 डिग्री, अपोजिट हो रही 180 डिग्री, 90 डिग्री बनाए, जो भी कुछ होगा वो गिवन होगा। अब आप इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से अगर करते तो क्या होता है? 2/11 A1 5। अब आपको एक बात जरूर पता होना चाहिए, क्या सर? कि 1 घंटे में कितने डिग्री का रोटेशन होता है? 30 डिग्री का। तो सर 5 घंटे में कितना हो जाएगा? 150। और A2 चूंकि मिलने की बात है तो 0, सेम चीज होगी 300/11 और आंसर आ जाएगा 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, 3/11। तो 5:27 सही 3/11। बस क्वेश्चन का ट्रिक
थोड़ा सा बदल गया। क्या ट्रिक हो गया? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो जिसको जो समझ में आए उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे इसमें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। जो पढ़ाया गया उसे ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। थैंक यू क्लास।